क्लास 7th के एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे बच्चों। देखिए 14 क्वेश्चन में क्या है, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। बगीचे के केंद्र में घूमने वाला फुहारा स्प्रिंकल लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। क्या फुहारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? पाई 3.14 लीजिए। देखिए क्या है, हमें कहा गया है कि एक वृत्ताकार बगीचा है, तो वृत्ताकार जो बगीचा है इसका पूरे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर। हमें इसका सारे का जो क्षेत्रफल है पूरा वो हमें दे रखा है। बगीचे वृत्ताकार जो बगीचा था, बगीचे का जो क्षेत्रफल हमें पूरे का दे रखा है पहले ही, कितना? 314 मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। बगीचे के केंद्र में घूमने वाला, मान लीजिए सेंटर में एक फुहारा लगाया गया। अब मान लीजिए वो फुहारा पानी ऐसे ऐसे ये चारों तरफ गिरता हुआ जाएगा, गिराता हुआ जाएगा, घूमते हुए ऐसे पानी गिरेगा फुहारा में, और वो लिखा हुआ है कि वो 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी छिड़काव करता है। हमें नहीं पता ये पानी कहाँ तक जाएगा, लेकिन जो भी वृत्त बनेगा इसके चारों तरफ पानी छिड़कने वाला, उसकी जो त्रिज्या है वो 12 मीटर तक है। यानी जो फव्वारा था बीच में लगा हुआ, फव्वारे की त्रिज्या जो है, मान लीजिए हमने आर से ले ली, वो है 12 मीटर। अब ये बताना है कि वो उसमें पानी छिड़क पाएगा या नहीं। देखो, अगर ये बीच में फुहारा जो लगाया है, अगर इसका क्षेत्रफल आ गया इस बगीचे से ज़्यादा, यानी इस 314 से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब वो ज़्यादा जगह पे पानी, फिर तो वो पूरे पे कर देगा। लेकिन अगर इस 314 से कम आया फिर वो नहीं करेगा। तो हम फुहारे का इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी फुहारे के जो उसका क्षेत्र था का क्षेत्रफल कितना था तो वो निकालेंगे। तो पाई आर स्क्वेयर, पाई का मान लेना है 3.14 और आर की जगह लिखना है 12, तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर का स्क्वेयर है। तो 3.14 गुणा में 12 को 12 से गुणा करके 144 आता है। तो 3.14 को हम 144 से गुणा करके देखते हैं। 4 चौके 16, 80 लेख, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, फिर यही आ जाएगा हमारे पास। फिर 1 से गुणा करेंगे तो 4 1 3 6, 6 और 5 11, 5 और 2 7, 4 11 और 1 12, 80 लेख, 2 और 2 4 1 5 और 3 और 1 4। तो ये आ गया हमारे पास 4 5 2 1 6। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ लग जाएगा। तो 452.16 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये है 452 पॉइंट और ये 314, तो ये ज़्यादा आया है। इसका मतलब फुहारा जो है वो पूरे एरिए पे छिड़काव कर देगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, हम लिखेंगे हाँ, फुहारा पूरे बगीचे पर छिड़काव कर देगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन 15 है, आकृति में ये एक आकृति है जो अंदर वाले वृत्त का बाहर वाले वृत्त तक 19 मीटर त्रिज्या है और ये रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है। तो आकृति में अंत्य और बाह्य वृत्तों की परिधि, अंदर और बाहर वालों की परिधि निकालनी है। पाई का मान 3.14 लेना है। तो देखिए क्या है, हमें इस तरह से दे रखा है कि एक जैसे वृत्त है और वृत्त में ये बाहर तक 19 मीटर है और एक हमें अंदर की तरफ वृत्त दिया हुआ है ऐसे, और इस अंदर वाले वृत्त की जो चौड़ाई है वो है, ये रास्ता है एक तरह का, इसकी 10 मीटर है। देखो यहाँ से बाहर वाले वृत्त की तो त्रिज्या 19 है, अंदर वाले की कितनी आएगी? यहाँ तक, सिर्फ ये अंदर तक, सिर्फ यहाँ तक अंदर तक,
देखो सारी 19 है, उसमें से ये 10 कम हो जाएगी तो ये रह जाएगी 9 मीटर अंदर वाले। तो हम लिखेंगे, अब दोनों की परिधि निकालनी है। देखो हम लिखेंगे बाहरी वृत्त की त्रिज्या, बाहरी वृत्त की हमें त्रिज्या दे रखी है, मैं इसको कैपिटल आर से लिख लेता हूँ 19 मीटर। तो त्रिज्या का और बाहरी वृत्त की परिधि निकालनी है। परिधि का फार्मूला होता है 2πr, तो 2 पाई का मान 3.14 लेना है और गुणा में r का मान है 19। अब 19 को मैं 2 से गुणा कर लेता हूँ, 19 दूनी होते हैं 38 को 3.14 से गुणा कर लेता हूँ। तो 3.14 से मैं 38 की गुणा कर लेता हूँ। 8 चौके 32 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11, 8 तिये 24 और 1 25, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिये 9, 2 2 और 1 3, 5 और 4 9, 9 2 11। तो ये हमारे पास आ गया 1 1 9 3 2, पॉइंट के बाद 2 अंक छोड़ के तो 119.32 मीटर। परिधि में मीटर आता है क्योंकि परिधि चारों तरफ का चक्कर होता है, क्षेत्रफल में आएगा मीटर स्क्वायर। तो 119.32 पॉइंट 119 के बाद लगेगा। तो ये आई बाहर वाले वृत्त की परिधि। अब अंदर वाले वृत्त की भी निकालनी है, तो हम लिखेंगे आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी अंदर वाले की। ये अंदर वाले की जैसे मैंने बताया था 19 में से 10 कम होगा, 19 में से 10 यानी 9 मीटर। तो आंतरिक वृत्त की परिधि निकालनी है अब, तो फॉर्मूला वही रहेगा 2πr। तो 2 पाई का मान 3.14, r का मान लिखना है 9। तो 9 दूनी 18 की गुणा कर लेंगे 3.14 से। तो देखिए 3.14 से 18 की गुणा, 8 चौके 32 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11, 8 तिये 24 और 1 25, फिर 1 से 4 1 3 2 4 1 5, 5 और 1 6, 3 और 2 5। तो यह आ गया 5 6 5 2, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ आ जाएगा। तो 56.52 मीटर ये आ जाएगी अंदर वाले वृत्त की परिधि। तो ये बाहर वाले की, अंदर वाले की हमने दोनों ही निकालनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा और पाई का मान 22.7 लीजिए। देखिए क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर 16 है। एक वृत्त है या पहिया है जिसकी त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर। अब इस पहिए को मान लीजिए इसको घूमना है, ये घूमता हुआ मान ले इस तरह से, ये घूमता हुआ, और जब घूमेगा तो ये कुछ दूरी तय करेगा ऐसे, फिर आगे आएगा, फिर आगे आएगा, और ऐसे घूमता हुआ ये इसको चलना है 352 मीटर दूर तक चलना है। तो कितनी बार घूमना पड़ेगा ये बताना है कि कितने चक्कर। और देखिए एक चक्कर की दूरी क्या होती है, मान लीजिए वृत्त को यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर घूमना है, वो होती है एक चक्कर की दूरी, उसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। यानी जितनी वृत्त की परिधि आएगी वो एक चक्कर की दूरी है, यानी वृत्त की जो परिधि आएगी वो समझ लो एक चक्कर की दूरी है। तो हमें बताना है कि 352 मीटर जो है ये वो कितने चक्कर में कवर होगा। अब ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर, ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे कि वृत्त की परिधि, या हम कहेंगे एक चक्कर में तय दूरी, वो एक ही बात है, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। वो फार्मूला है 2πr, और मैं लिख भी लेता हूँ ये वृत्त की जो त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है r से, वो हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर। ये पहले लिख लेना बच्चों ये वाला।
तो परिधि निकालेंगे तो 2 पाई का मान यहाँ कह रखा है कि 22/7 लेना है। आर लिख दिया 28, तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 22 दूनी होते हैं 44, 44 को 4 से गुणा करेंगे तो 44 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, तो 176 सेंटीमीटर आई है ये दूरी। अब हमें बताना है 352 मीटर में। देखो 352, देखो कुल जो दूरी है वो है 352 मीटर। इसके भी सेंटीमीटर बना लेंगे तो 100 से गुणा कर लेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमारे पास ये 2 जीरो लग जाएगी, यानी हमारे पास ये हो जाएगा 35,200 सेंटीमीटर। अब इसमें बताना है कितने चक्कर होंगे, तो हम लिखेंगे 176 सेंटीमीटर जो ये थी, ये एक चक्कर की दूरी तय करने में पहिए ने लगाया एक चक्कर लगाया, तो 1 सेंटीमीटर दूरी में और कम लगेगा, तो 1 के कम के लिए भाग 1/176, तो अब 35,200 सेंटीमीटर दूरी तय करने में, तो 1/176 गुणा में 35,200, तो अब इसको हम कट कर देंगे। देखिए 176 को अगर 2 से गुणा किया जाए, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 एकम 2 एक, तो 352 आता है। ये देखो 300, तो 176 दूनी 352 होते हैं और 2 जीरो अगर लग जाएंगे, तो ये आ जाएगा 200 चक्कर आंसर आ जाएगा। तो इस पहिए को 200 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये हमारा आंसर है। इसको आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद है लास्ट 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों। एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, यानी एक वृत्त के आकार की जो घड़ी है उसकी जो सुई है, मान लीजिए यहाँ से ऐसे सुई जो है वो 15 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी और पाई का मान 3.14, यानी इसको बताना है। मान लीजिए सपोज करो कि उसको 1 घंटे में वो कितनी दूर जाएगी ये बताना है, और मान लीजिए यह जैसे 3 से 4 तक गई, तो 1 घंटे में ये दूरी कितनी निकालनी है ये बताना है, कितनी दूरी तय होगी। तो अब देखिए हमें ये एक तरह से क्या निकालना है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है 1 घंटे की। देखो वृत्त, अगर घड़ी की हम ये दूरी सारे की निकालते, सारे की पूरे वृत्त की, यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्कर, वो होती है वृत्त की परिधि, और वो है 12 घंटे की दूरी। यानी 12 घंटे की जो दूरी है, पूरा एक चक्कर होता है, वो है वृत्त की परिधि। तो हमें 1 घंटे की निकालनी है, यानी उसको जो भी परिधि आएगी उसको 12 से भाग कर देंगे। तो हम पहले निकाल लेंगे, जैसे हमें लिखना है कि वृत्त की त्रिज्या जो है 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम 12 घंटे में तय दूरी या फिर परिधि, वृत्त की परिधि फार्मूला है 2πr, तो 2 गुणा में पाई का मान क्या लेना है 3.14 और त्रिज्या है 15, तो 15 दूनी होते हैं 30 की 3.14 से गुणा करनी है, बाद में 0 लगा लेंगे, 3 से गुणा कर लो, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 9, एक पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो ये छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 94.2 सेंटीमीटर। ये है 12 घंटे में तय दूरी। तो 1 घंटे में तय दूरी हमें 1 घंटे में बताना है, ये 12 घंटे की है, तो इसको 12 से हम भाग कर देंगे। तो 12 से देखो हम भाग करेंगे 94.2 को 12 से, तो सॉरी मिनट की सुई 1 घंटे में तो कहा ही नहीं है कि कितनी दूरी तय करेगी, यही बताना है। बस इसको भाग करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, हमें तो सिर्फ
यही बताना है कि वो मिनट की सुई 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। हाँ सॉरी, 1 घंटे में भी बताना है कितनी करेगी। तो ये तो आ गई कुल दूरी, तो सॉरी 1 घंटे में वैसे ही 12 से भाग होगी, पक्का होगी। तो 1 घंटे में तय दूरी जो है उसी तरह, तो 94.2 को 12 से हम भाग करेंगे तो 12 सत्ते 84, 10 बचेगा, पॉइंट लगा, ऊपर से 2 उतारे तो 12 अट्ठे 96, 12 में से 6 गए 6, ऊपर से उतारी 0, 12 पंजे 60, तो ये आएगा 7.85 सेंटीमीटर। ये तो है 1 घंटे में तय दूरी है 1 घंटे की, और ये है पूरी 12 घंटे की दूरी, पूरी 12 घंटे की। तो ये हमें आंसर दिया हुआ है पीछे, और ये है 1 घंटे में तय दूरी। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लेना है 17। ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो चुकी है, आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।